क्योंकि अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना आंदोलन जीवी लगता है कुछ लोगों को, तो मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं आंदोलन जीवी हूँ। देखो, शर्म आनी चाहिए। आज हमारे देश की मीडिया और हमारे देश की सरकार ऐसे हो गई है जैसे महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और वहाँ पे बैठे लोग, चाहे भीष्म पितामह हो, धृतराष्ट्र हो, सब देख रहे थे, मूक बन के देख रहे थे। आज देश का मीडिया भी और देश की सरकार में बैठे नेता भी ऐसे ही देख रहे हैं। बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। यूट्यूब नहीं होता तो आज तक देश में जो क्रांतिकारी लोग हैं ना, सबको जेल में डाल गए होते सरकार। यूट्यूब के कारण ही तो मैं कह रही हूँ कि देश की सच्चाई आज तक लोगों तक पहुँच रही है। गोदी मीडिया ने तो कब का किसान आंदोलन को बदनाम कर दिया था। देखिए, जो 2 धरने पहले की बात कर रहे हो वो तो सरकार की गलत नीतियों के कारण शुरू हुए थे, और ये धरना है, ये तो एक जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो बेटियों के साथ शोषण किया, तो बेटियों ने जो शोषण का आरोप लगाया, बेटियों को न्याय दिलाने का धरना है। ये धरना उनसे अलग है। गोदी मीडिया को शर्म आनी चाहिए। ये नहीं कह रहे कि ये बच्चे कितने दुखी होने के बाद मेडल वापस की बात कर रहे हैं। मेडल कितने प्यारे हैं, कितना मेहनत से इन बच्चों ने कमाए हैं, पूरे देश के लिए कमाए हैं, तो कितना दुखी दिल से ये लोग कह रहे हैं। तो गोदी मीडिया को तो ये ऊंचे जोर शोर से आवाज़ ये उठानी चाहिए कि जिसके ऊपर बेटियों ने आरोप लगाए हैं उसकी जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच हो, और जांच साबित होते, आरोप सिद्ध होते, उसको जेल डाला जाए। बट मीडिया को मुझे समझ नहीं आ रहा, जिस दिन उनकी बेटियों का नंबर आएगा तो क्या तभी ऐसे तमाशाबीन बने रहेंगे? ये मीडिया को शर्म आनी चाहिए। आज हमारे देश की मीडिया और हमारे देश की सरकार ऐसे हो गई है जैसे महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और वहाँ पे बैठे लोग, चाहे भीष्म पितामह हो, धृतराष्ट्र हो, सब देख रहे थे, मूक बन के देख रहे थे। आज देश का मीडिया भी और देश की सरकार में बैठे नेता भी ऐसे ही देख रहे हैं। बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। बेटियां न्याय की गुहार लगा रही हैं, इनको न्याय नहीं मिल रहा है। बलात्कारी को गिरफ्तार नहीं कर रहे, लेकिन पुलिस उल्टा इन बेटियों को धक्के मारे, इन बेटियों को गालियां दे रही है। आंदोलन तो अभी खत्म हो सकता है 5 मिनट में, उसको गिरफ्तार तो करें। क्या मांग है खिलाड़ियों की? एक ही तो मांग है कि जिसने शोषण किया उसको गिरफ्तार करो। कि जैसे ही गिरफ्तारी होगी, यहाँ से सब खिलाड़ी धन्यवाद बोल के अपने अपने घर चले जाएंगे। कहने में इस्तीफा देने को तैयार हूँ, खिलाड़ी उठ जाए। इस्तीफे के लिए खिलाड़ियों ने धरना नहीं दिया। जिसने गुनाह किया है उसके गुनाह की सजा मिलनी चाहिए उसको, और जब तक सजा नहीं मिलेगी खिलाड़ी यहाँ डटे हुए हैं और पूरा देश उनके साथ यहाँ खड़ा हुआ है। अगर जो लोग कहते हैं कि आरोप झूठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी निष्पक्ष जांच करें। अगर वो आरोपी सिद्ध होते हैं बृजभूषण, तो उनको जेल में डाला जाए, और अगर बच्चे झूठा आरोप लगाने में सिद्ध होते हैं तो बच्चों पे कार्रवाई हो। क्योंकि अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना आंदोलन जीवी लगता है कुछ लोगों को, तो मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं आंदोलन जीवी हूँ। जहाँ जहाँ अन्याय होगा मैं अपनी आवाज़ जरूर उठाऊंगी, क्योंकि मैं सोचती हूँ, जानती हूँ कि अगर कोई अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है तो हमें उसकी टांग नहीं खींचनी, हमें उसका साथ देना, उसकी आवाज़ को बुलंद करना है ताकि उसको न्याय मिल सके। तो उस दिन 9वां-10वां दिन हो गया था, बच्चे यहाँ ज़मीन में ही सोते थे, गद्दे। उस दिन बारिश की वजह से सारे गद्दे गिल्ले हो गए थे। खिलाड़ियों ने कुछ फोल्डिंग चारपाई मंगवाई थी। जब चारपाई का टेम्पो यहाँ, तो महिला खिलाड़ी भी और वहाँ से अपनी बेड सिर पे रख के उतार के ला रहे थे, और पुलिस वाले आ गए जिन्होंने शराब भी पी हुई थी, और उन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी, बेड उतारने नहीं दे रहे थे। उन्होंने गंदी गंदी गालियाँ दी हैं महिला खिलाड़ियों को, और पुलिस कर्मचारी थे जो, उन्होंने महिला खिलाड़ियों को धक्के मारे हैं, बाल खींचे हैं। ये मैं कहूँगी पुलिस की बहुत ही घटिया हरकत थी, बहुत ही निंदनीय है। ऐसी शर्मनाक घटना थी पुलिस की तरफ से जो की गई। उसके जो हमारी बेटियों ने बयान दर्ज करा दिए गए, उसकी देखो कब तक जांच होती है। देख रहे हैं कि पिछले 15 दिन से बेचारों की हालत ऐसी हो रही है, ना तो ये चैन से सो पा रहे हैं, ना आराम कर पा रहे हैं, ना खाना खा पा रहे, ना ही इनकी प्रैक्टिस हो रही है। ऊपर से ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं। एक तो इनके साथ शोषण हुआ, दूसरा मीडिया इनका साथ ना देके, और गोदी मीडिया इनके ऊपर आरोप लगा रही तरह तरह के। कभी कोई फोटो दिखा रही, कभी कहते तुमने शादी में क्यों बुलाया इसको। यूट्यूब नहीं होता तो आज तक देश में जो क्रांतिकारी लोग हैं ना, सबको जेल में डाल गए होते सरकार। यूट्यूब के कारण ही तो मैं कह रही हूँ कि देश की सच्चाई आज तक लोगों तक पहुँच रही है। गोदी मीडिया ने तो कब का किसान आंदोलन को बदनाम कर दिया था। बोलते थे आतंकवादी बैठे, खालिस्तानी बैठे। अगर वो आतंकवादी थे, खालिस्तानी थे, तो उनको जेल में क्यों नहीं डाला? क्यों उनको उनसे माफ़ी मांगी? क्या प्रधानमंत्री जी इतने कायर हो गए कि देश के आतंकवादियों से और खालिस्तानियों से माफ़ी मांग रहे हैं? पूछना चाहती हूँ मैं इस गोदी मीडिया से, जब पहले किसानों को आतंकवादी बताया, खालिस्तानी बताया, और फिर देश के प्रधानमंत्री उनसे माफ़ी मांग रहे हैं, क्यों नहीं जेल में डाला सबको?